एक चीज और है यहाँ पर सर, नए हथियार को लेकर बातचीत हो रही है, यहाँ पर धमकी दी जा रही है। कह सकते हैं कि ईरान अमेरिका नौसेना को किस नए हथियार को लेकर ये धमकी दे रहा है और वो हथियार क्या है, और कहीं ना कहीं ये चिंता का भी विषय क्यों है? देखिए, ये जो नया हथियार है, आईआरजीसी के पास शिप तो बचे नहीं, वो डूब जी। गई जी अब एक आध दो सबमरीन बची है, शैलो वाटर सबमरीन कहते हैं उन्हें, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में काम कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। P-8Is के लिए उनको ढूंढना और खत्म करना शायद 5 मिनट का काम होगा। अमेरिका उसको फिलहाल कह रहा चलो खेलो खेलो कोई बात नहीं। अब इन्होंने माइंस लगा रखी है, कुछ कुछ अमेरिका ने निकाली, कुछ ऐसी जो अभी अमेरिकनों के हाथ नहीं लग रही। अब जहाज खत्म, पर हाँ हॉर्मोज में माइंस जरूर है। हॉर्मोज के काफी जो ये दर्रा है, ये बहुत चौड़ा नहीं है, 22 किलोमीटर है मात्र, ऐसे चौड़ाई 22 किलोमीटर, और कहीं जगह उससे भी कम होता है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए इनका खेल क्या है आईआरजीसी का। इन्होंने एक कल बोट निकाली है, स्पीड बोट इनके पास थी, जानते हैं फास्ट बोट्स। फास्ट बोट्स में कल इन्होंने एक फास्ट बोट डिस्प्ले की है जिसमें एक क्रूज मिसाइल लगा है। अब दीपाली बहन, इस क्रूज मिसाइल की रेंज है 40 किलोमीटर। जी। अब हार्मोज कितना जो चौड़ा है, 22, 40, यानी कि डबल द ब्रेड्थ। हाँ, बिल्कुल। जितनी मेरी हार्मोज की चौड़ाई उससे डबल है। अब ये 40 किलोमीटर का मिसाइल है, जब इसका अमेरिका ने अध्ययन किया पता लगे तो चीनी मिसाइल है। ये मिसाइल चाइनीज है, और चीनियों ने इन्हें मिसाइल दिया, इन्होंने रंग रोगन किया, उस पर कुछ अल्लाह मोल्ला वटेवर कुछ नाम लगा दिया, शाहीन वटीन वटेवर कोई इस्लामी नाम लगा दिया। और ये अब कल इन्होंने वो स्पीड बोट दिखाई है मिसाइलों के साथ। अब देखिए समस्या क्या है। अब क्या एक क्रूज मिसाइल एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर या किसी फ्रिगेट को डुबा सकती है? देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है उसके पास 4 लेयर ऑफ डिफेंस होते हैं, उनके लिए किसी भी क्रूज मिसाइल को किसी को भी पार करना बड़ा असंभव सा होता है। पिछली बार 101 मिसाइलें या 108 मिसाइलों से इन्होंने एक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक किया था, कुछ नहीं हुआ उसको। बट अब ये परिस्थिति भयंकर क्यों है? देखिए आपकी हार्मोस केवल 22 किलोमीटर चौड़ी है मैक्सिमम, है राइट। आपके क्रूज मिसाइल की रेंज है 40 किलोमीटर। तो आप देखिए इनकी रणनीति क्या है, इन्होंने ये मिसाइल दिखाई क्यों? अच्छा, अमेरिका इसको देखिए परेशान हो गया, चाइनीज मिसाइल है। अब जी। चाइनीज मिसाइल है तो दीपाली जी जीपीआरएस कोऑर्डिनेट्स कहां से लेगी? चाइना से, बेदू से। यानी कि चाइना ने इन्हें अब भी सैटेलाइट का एक्सेस दिया, जो उन्होंने ट्रंप को मना किया था। पहला पॉइंट ये नोट कीजिए, ट्रंप को इन्होंने बोला हम सैटेलाइट का एक्सेस नहीं देंगे, जीपीआरएस का एक्सेस नहीं देंगे। तो पहली पॉइंट ये है, अगर चाइना जीपीआरएस का एक्सेस रोकते तो मिसाइल तो किसी काम की नहीं, चलेगी नहीं। दूसरा पॉइंट, अब देखिए इनकी रणनीति क्या, जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है। एक आपका डिस्ट्रॉयर है, एक फ्रीगेट है, डिस्ट्रॉयर से छोटा फ्रीगेट, फिर उससे छोटा कैवेट। ये मतलब तीसरी श्रेणी का छोटा शिप में एक फ्रीगेट मानता हूं, ये अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। ये क्या करेंगे, कई सारे बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक, उसके बाद कई सारे ड्रोनों से अटैक। और आप एक परिस्थिति सोचिए, ये 20-30 बोट आके आपको घेरते हैं 10 किलोमीटर दूर से, और हर दिशा में आपकी तरफ मिसाइल दागते हैं। उस परिस्थिति में आपके पास क्रूज मिसाइलें आ रही हैं, आपके पास ड्रोन आ रहे हैं, और चारों दिशाओं से इन बोटों ने आपको घेर के ये मिसाइलें, चाइनीज मिसाइलें चला दी आपके ऊपर। अब 10 किलोमीटर में क्रूज मिसाइल को हिट करने में शायद मिनट 1.5 मिनट लगेगा, इससे भी कम लगेगा। तो अब जब ये परिस्थिति होगी तो पूरी पूरी संभावना जो 4 लेयर डिफेंस अमेरिका का है वो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में चूक जाए, क्योंकि उस सिनेरियो के लिए वो बना ही नहीं कि भाई क्रूज मिसाइल ड्रोन्स का तो मुकाबला करा मैंने, अब आपको घेर लिया और वो 40 मिसाइलें और दाग दी, तो बहुत, जहां आपके इंटरसेप्शन का टाइम शायद 1.5-2 मिनट या उससे भी कम होगा। तो वो परिस्थिति अमेरिकन नेवल एसेट्स के लिए खतरनाक है, और उस परिस्थिति में अमेरिका के नेवल एसेट्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर तो मुश्किल है, पर एक छोटा जहाज डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर फिर युद्ध बढ़ेगा। तो अब अमेरिका हैरान कि यार ये नया चाइनीज मिसाइल मिल गया इनको। चाइना ने तो हमें मना किया था, हम हथियार नहीं दे रहे। पीछे मैंने आपको बताया था कि एक बिल्कुल। 30 मीटर का एंटेना दुबई के थ्रू स्मगल करके इनको दे दिया गया। और जो युद्ध हुआ, आप याद कीजिए, F-15 गिरा था, जिसके बारे में हमने बात की है मैच 1 पे, जब 2 पायलट गिरे थे, फिर वो रेस्क्यू मिशन वगैरह चलाया गया था। तब एक बात मानी जाती थी दीपाली जी, F-15 की जो हाइट थी वो लो हाइट थी जिसपे वो फ्लाई कर रहा था, क्योंकि ईरान और इजराइल ने कहा, सॉरी, इजराइल और अमेरिका ने कहा हमने कंप्लीटली ईरान के को डोमिनेट कर दिया। तो F-15 एक लो हाइट पे फ्लाई कर रहा था। अब उस लो हाइट पे भी लॉजिकली क्या होता है, जितनी आपकी हाइट कम होती है इंटरसेप्शन का टाइम कम होता है। तो जब इन्होंने कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर किया, जो इनके इजराइल ईरान के पास जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थे, उस कम हाइट पे भी आप उससे बच सकते थे, पर वो जहाज हिट हुआ। अच्छा, उसकी गुत्थी भी सुल गई है, क्योंकि जो इसराइलियों को और अमेरिकनों को पता था, मान लीजिए 15A नंबर का एक, मान लीजिए एक XYZ सीरीज का इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जो इस हाइट पे भी F-15 सेफ है। फिर पता लगा जिस एयरक्राफ्ट गन से ये जहाज को गिराया गया एंटी एयरक्राफ्ट गन से, वो चाइनीज था,
और ये वो नहीं था जो ईरान के पास पहले था। तो यानी कि युद्ध के दौरान किसी न किसी माध्यम से एंटीना भी आ रहे हैं, आपके एंटी एयरक्राफ्ट गन भी आ रहे हैं, और आपके ये मिसाइल भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मैं ये मान के चलता हूं उनके पास Y2 मिसाइल है जिसके कोऑर्डिनेट चाइना ने बंद नहीं की है। और याद कीजिए जो पीछे एक कंटेनर था जिसको अमेरिकन ने निरस्त कर दिया था, जिसमें जी 155 करीब 55 बैलिस्टिक मिसाइल्स के बनाने का सामान था, वो भी चाइना से आ रहा था। तो जो मैं आपको कह रहा था, चाइना अपनी हरकतों से नहीं सुधरेगा। बिकॉज चाइना अपनी हरकतों से नहीं सुधर रहा था, तो कल पीट हेगसेथ ने भी एक बयान दे दिया। उससे पूछा गया, भाई इसराइल को, ये ताइवान को हथियार दे रहे हो? उसने कहा कि अभी हमने शिपमेंट का ऑर्डर नहीं दिया। तो उनसे पूछा गया, क्या आप बेचोगे या शिपमेंट बाद में होगी? तो वो क्वेश्चन तो वो गोलमोल कर गए। तो यहाँ क्या है ना, जो इक्विलिब्रियम बना था ताइवान और ईरान के पीछे हिल रहा है। क्योंकि मैंने आपको कहा था अमेरिका देखेगा ये वाकई क्या चाइना ईरान से हाथ खींचेगा, और मैंने कहा था चाइना मर जाएगा पर ईरान से हाथ नहीं खींचेगा। अब ये भी जो मैं आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख रहा हूं, इसके बाद चाइना का हाथ नहीं, पार नहीं, पूरा पूरा चाइना घुसा इस युद्ध में। ये अमेरिका के लिए परेशानी, क्योंकि अमेरिका के लिए परेशानी ईरान का भी नहीं है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं। बिल्कुल। अमेरिका के लिए परेशानी है चाइना, चाइना का हथियार, चाइना की मिलिट्री, और उसका ये पट्टा पाकिस्तान, वो भी एक, उसमें खैर बात करेंगे, वो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। तो ये नया हथियार है, और इसका यूज अगर ऐसे किया जाए तो ये अमेरिका के लिए दिक्कत का कारण बन सकती है। जी जी सर, आपने ये तो बताया कि अमेरिका की परेशानी क्या है, चीनी हथियार जो है अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की भी टेंशन इसी चीज से बढ़ गई है सर अब। देखिए पाकिस्तान, अब देखिए जहां भी कहीं उल्टा सीधा काम हो, जहाद हो, कोई भी उल्टा सीधा धंधा हो, पाकिस्तान ऐसे कैसे हो सकता ना हो? भाई पाकिस्तान तो जिंदा ही है जहाद पे। अब वो ये ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वो बिल्कुल। तो उसके लिए तो जिंदा ही है, सस्ते जहादी है दुनिया में, इनको हर कोई यूज करता है। अब यहाँ आप इशाक डार को तलब कर दिया गया था, क्योंकि जो समाचार आ रहा है अमेरिका में, एक बड़ा विवाद है। कल शंघाई डायलॉग्स में पीट हेगसेथ गए थे, कल या परसों की बात है, ये सिंगापुर में होती है। सिंगापुर में जब पीट हेगसेथ गए तो इन्होंने दो चीजें बोली। बोला, यार जितने हमारे एलाइज है 5% अपना बजट लगाओ सेना पे, जो नेटो के एलाइज को बोला। तो फिर इनसे पूछेगा, भाई साहब हम तो 1.5% पे काम करें, 5% क्यों कह रहे हम आपको चाइना से नहीं बचा पाएंगे। और कल चाइना कितनी बड़ा का मिसाइल सिस्टम बना रहा, कितना न्यूक्लियर कंपाउंड बना रहा, वो हम कल के शो में डिस्कस किया। बिल्कुल। उसके अलावा अब देखिए, चाइना का डिफेंस मिनिस्टर शंघाई डायलॉग्स में नहीं आया। वो कह रहे थे अमेरिकन हमें बहुत उल्टा सीधा कहते, गाली गलौज देते, इसलिए नहीं आते। मैंने कहा काश तुम इतने शरीफ होते। अब बेसिकली क्या कर रहा है चाइना, अपनी कार्रवाई ईरान के साथ कर रहा है। अब सवाल ये है, 38 मीटर का एंटेना दुबई के साथ गया, शिप हुआ, ठीक है जी, वो पता लगा। अब जिस एंटी एयरक्राफ्ट गन से F-15 उतारा गया, वो कहां से गया, वो कहां से शिप हुआ? ये तो ईरान के पास था नहीं, कहीं से तो शिप हुआ। लोग कहते थे कि भाई इनके पास रशियन हथियार है, मैं आपको हमेशा कहता था रशियन हथियार इनके पास नहीं है, इनके पास चाइनीज हथियार। तो ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन था, ये कहां से शिप हुआ? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, ये जो मिसाइल आज हम बात कर रहे हैं, क्रूज मिसाइल 40 किलोमीटर वाली, ये कहां से शिप हुई? ये तो ईरान के पास पहले नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि जो आर्म्स तस्करी का रूट है, जी ये चाइना से, देखिए चाइना में जो पीओजेके से रास्ता आता है, जो ऑक्यूपाइड हमारा क्षेत्र है, उससे पाकिस्तान एंटर करता, पाकिस्तान से ही ईरान करता है, चमन बॉर्डर या और भी जितने बॉर्डर है उसके थ्रू एंटर करता है। देखिए ईरान में एक चीज है, ईरान पे प्रतिबंध थे। ईरान का काफी माल वो पाकिस्तान भेजता, पाकिस्तान उनको जहाजों पर लाद के आगे निकालता, ताकि ईरान के प्रतिबंधों को अवॉइड किया जाए। ठीक उसी तरह से काफी सामान का ईरान में आना वर्जित है, इस युद्ध से पहले भी। तो वो सामान पाकिस्तान उतरता, पाकिस्तान से लैंड रूट से वो ईरान जाता। ये जो तस्करी का काम है पाकिस्तान और ईरान का, ये मल्टी-बिलियन डॉलर काम है, ये सालों से चलता आ रहा है। अब अमेरिका बहादुर की आंख खुल गई है साहब। अमेरिका बहादुर को लग रहा है कि इसी रूट से ये एंटी एयरक्राफ्ट गन, ये मिसाइलें और कई सारा सामान पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरी भोंकी है। पाकिस्तान हमारे साथ लारे लप्पे कर रहा था, ये कर रहा था। और पाकिस्तान क्या कर रहा था, इस तस्करी के माध्यम से चाइना से ऊपर पीओजेके से माल लिया, जो इनका ऊपर जुलता अक्सर चीन से माल आया, और यहाँ चमन बॉर्डर से उसको कब पहुंचा दिया ईरान। और यहाँ अमेरिका को कानो कान पता नहीं लगी, क्योंकि इनका माल आप इधर उधर होता रहता है। तो अगर ये आर्म्स, इंटरनेशनल आर्म्स स्मगलिंग का रैकेट है, जिसमें पाकिस्तान और ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर क्या कर रहा है, उसकी सेना और उसकी नेवी की मौत का सामान चाइना से ईरान को पहुंचा रहा है। कल पीट हेगसेथ ने बड़े ही सरकास्टिक कमेंट बोला है, पाकिस्तान इज टर्निंग टू बी अ गुड फ्रेंड।
सरकाजम था उसकी बात में, मतलब बिल्कुल। ना वो सरकाजम था, पाकिस्तान इज टर्निंग टू अ गुड फ्रेंड। पाकिस्तान कितना जहरीला सांप है, कितना जहरीला कोबरा है, और दो दो मुंहा सांप है, ये अमेरिकनों को धीरे 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 पता लग रहा। पहले वो 6 रूट खोलना, पहले वो आपका तस्करी का सामान जो ईरान का 6 रूट खोलना, ईरान के जहाजों को संरक्षण देना, और अब चाइना का माल चाइना का माल ईरान अब पहुंचाने का काम भी पाकिस्तान करता है। और ये माल किसके अगेंस्ट यूज होगा? अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट। अब देखिए, मुल्ला मुनीर को लगता है इसको अपनी हाथ की लाइन पे बहुत ज्यादा गुरूर है, पर भाई इसराइलियों से पंगा लोगे, वो व्यापारी नहीं है, वो सीधा सेटलमेंट कर देते हैं। तो अब देखिए मुल्ला मुनीर साहब कब तक रहते हैं, क्योंकि अगर ये असला है, अगर ये अमेरिका के खिलाफ यूज हो सकता है, ईरान के इसराइल के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, पर जो मिलिट नेवी वहां पे है वो अमेरिकन नेवी, इसराइल की नेवी वहां नहीं है। तो देखिए इस युद्ध में ना दीपाली जी रोज समीकरण बदलते, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो रोज आती है, और उनके कारण काफी युद्ध नीतियां, काफी युद्ध के आउटकम बदलते। इसीलिए हर चीज को लेके करना, क्योंकि आपकी परिस्थिति वो, आप उस युद्ध में जा रहे हो जहां आपका कोई सगा नहीं है, मतलब आपके लोग जो साथ चल रहे हैं वो भी आपके नहीं है। ये अमेरिका की परिस्थिति है, अमेरिका और इसराइल ये युद्ध अकेले लड़ रहे हैं। ये जितने अरब वर्ल्ड के दिख रहे हैं, नेटो दिख रहा है, ये सब कहने को है, ये एक फॉर्मेलिटी के लिए। बट वही बात है ना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ बिल्कुल। पाकिस्तान होगा, ईरान होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कनेक्शन बन जाता है, और बाकी सब काफिर है। तो ये सबको समझना पड़ेगा। वैसे पीठ हिक्सत है, मैंने देखा उसके यहाँ बाजू पे उर्दू में एक टैटू बना है, उर्दू में, उसमें लिखा काफिर। तो एटलीस्ट पीठ हेगसेथ को तो ये काफिर का चेक सिस्टम समझ आता है। उम्मीद करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जल्दी समझ जाए।